जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने कल बात किया था हम लोग के क्लास में कि हम लोग के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर लाइन पे कितने देश आते हैं उनके बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे जलधाराओं के बारे में, ठीक है, कि विश्व में कितनी जलधाराएं चलती हैं वर्ल्ड में, उसके साथ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग विषुवत रेखीय लाइन खींच देते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, ऑलमोस्ट लगभग इस हिसाब से यहाँ से जाती है, ठीक। ये बांग्लादेश होते हुए इंडोनेशिया किरिबाती से होकर चली जाती है, ठीक। ये 0 डिग्री लाइन है, इसको इक्वेटर लाइन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जलधारा खींचा जाएगा तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी स्थान की, ठीक है। वैसे भी बहुत कम जगह है मेरे। आइए देखते हैं हम लोग इधर से पहले शुरू करते हैं, ठीक। पहले बता दें तो बेसिक चीज़, ये जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, यहीं से जलधाराओं की उत्पत्ति हम लोग करेंगे, ठीक। एक तो जलधारा होगी जो उत्तरी अर्धगोलार्ध में चलेंगे, एक दक्षिणी अर्धगोलार्ध में चलेंगे, ठीक है। और जो उत्तरी अर्धगोलार्ध में यहाँ से शुरू होती है उसको बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। अब जो नीचे होगा, जो नीचे से चलेगा विषुवत रेखा के नीचे से, उसको दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब कहीं भी चलेंगे हम लोग, चाहे यहाँ से कर दे चाहे यहाँ से कर देंगे, तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ही चलेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से चलेगा तो हम लोग का उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक। कौन सा? उत्तरी विषुवत रेखीय, हम उत्तरी विषुवत रेखीय लिख दिए जलधारा, आप समझ जाइएगा, ठीक। अब उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है तो यहाँ से एक चलती है सुसीमू, ठीक। सुसीमू इसके अंदर से ऐसे होकर जाती है, और एक तो जलधारा चलती है ऐसे बाहर से, ठीक, क्यूरीसीमू, ठीक। एक चलता है सुसीमू, ये वाली जो जलधारा है सीसीमू, सुसीमू, और ये है क्यूरीसीमू, ठीक है। उत्तरी जलधारा जो ऊपर जाती है दो भागों में बढ़ती है, एक सुसीमू और एक क्यूरीसीमू, ठीक। अब इधर से एक आती है आखेटस्क की धारा, ठीक है। कौन सी? यहाँ लिख देता हूँ, आखेटस्क की धारा, ठीक है। कहाँ से? आखेटस्क की धारा, ठीक है। यहाँ से एक चलती है आखेटस्क की धारा, आती है, मतलब एक धारा है जो इधर से आती है, आखेटस्क की धारा, और ये जो है उत्तरी विषुवत रेखी से सुसीमू और क्यूरीसीमू जलधारा, ठीक है। ये दोनों जाके यहाँ पे ऐसे तीनों मिल जाती हैं, ठीक। अब यहाँ से मिलती हैं तो यहाँ से मिलने के बाद ये तीनों क्या बनाते हैं, एक अलग प्रवाह बनाती हैं, ठीक। अब उसका नाम क्या है? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अब ये सुसीमू, क्यूरीसीमू और आखेटस्क तीनों मिलकर एक जलधारा मिला देती हैं, बना देती हैं, जिसका नाम है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ठीक है। अभी उत्तरी प्रशांत प्रवाह कैसी जलधारा होगी? तो गर्म जलधारा होगी, ठीक है। कौन सी? गर्म जलधारा होगी। ये आखेटस्क की धारा ठंडी जलधारा। अब ये गर्म ठंडी कैसे हम लोग चूज करते हैं उसको मैं बताता हूँ। अगर नीचे भूमध्य रेखा से के साइड से अगर जलधारा ऊपर जा रही है तो वो गर्म जलधारा होगी, या ऊपर से नीचे आ रही है तो वो ठंडी जलधारा होगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग के कौन सी होगी? गर्म होगी ये, तो ये दोनों भी गर्म जलधारा ही होंगी, ठीक है। ये दोनों भी गर्म जलधारा होंगे। अब ये देखिए पृथ्वी हम लोग की गोल है, अब ऐसे तो किसी 2D डायग्राम में तो है नहीं, वो 3D में, ठीक। अब ऐसे हम लोग के गोल है तो ये चीज़ जाके ऐसे सट जाती है पीछे से, ये दोनों चीज़ जो है एक जगह सटी हुई होती है, तो ये जो प्रवाह है अब हम लोग को यहाँ निकलते हुए ये दिखाई देगा। ये कौन सा प्रवाह है? तो ये वही वाला है, गर्म प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ठीक है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह आएगी तो ये यहाँ से एक ऐसे कट जाती है, ठीक। यहाँ पे चलती है, ऊपर जाती है, अलास्का है तो यहाँ पे चलती है अलास्का के नाम पे अलास्का की धारा। कौन सी? अलास्का की धारा जो गर्म है, ठीक। ये जो धाराएं हैं वो किसी न किसी जगह के नाम के स्थान पे रखी गई हैं, ठीक है। ज़्यादातर किसी आइलैंड्स, किसी देश, तो इन 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 आइलैंड्स और कंट्रीज़ के नाम के आधार पे इन जलधाराओं का नाम का वर्गीकरण किया गया, ठीक। अभी अलास्का की तरफ जाती है, इस वजह से इसको अलास्का की जलधारा कहते हैं, ठीक। अलास्का की जलधारा मतलब ये गर्म है, ठीक। अब उसी के नीचे एक आ जाता है और जलधारा, ठीक। तो यहाँ पे देश राज्य है इसका अमेरिका कैलिफोर्निया, तो इसको कहते हैं हम लोग कैलिफोर्निया की जलधारा। कौन सी जलधारा? तो कैलिफोर्निया की
जलधारा, ठीक। ये कैसी होगी? ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक। क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, इस वजह से ये ठंडी होगी, ठीक है। अब ये एक जलधारा होगी, तो इस तरीके से ये जलधारा होती है। अब ये ऐसे आएगी ना, तो ये ऐसे ही आएगी और यहाँ से ऐसे घूम के फिर से यहीं उत्तरी विषुवत रेखी, ऐसे ही जलधाराएँ ये जो है क्रम वाइज चलती रहती हैं, ठीक। ये फिर कौन सी जलधारा हो जाएगी? उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा भी यहाँ से जाएगी तो यहाँ से निकलेगी, ऐसे ही सुसीमो, फिर क्यूरीसीमो में बटेगी, आके टस्क से मिलेगी, अभी जाके गर्म प्रवाह बनाएंगे, उत्तरी प्रशांत प्रवाह बोलेंगे उसको। वो यहाँ से निकलेगी, अलास्का की धारा यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से टूट जाएगी दो भागों में। तो अलास्का की धारा जो गर्म है, एक कैलिफोर्निया की धारा ऊपर से नीचे आएगी जो ठंडी है, ठीक। तो इस तरीके से ये चक्र हमेशा चलता रहता है, ठीक। तो हम लोग इतना समझ गए। अब इसमें भी एक जलधारा चलती है, मतलब देखते हैं। अब जैसे देखिए उत्तरी, ये कौन सा? उत्तरी अटलांटिक होगा। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक रेखीय जलधारा। क्यों उत्तरी अटलांटिक? ये प्रशांत महासागर में था, इस वजह उत्तरी विषुवत रेखीय, तो उत्तरी अटलांटिक मतलब विषुवत भी बोल सकते हैं, अटलांटिक में तो अटलांटिक भी, हम लोग ऐसे विषुवत ही बोलेंगे, सॉरी इसके लिए, ठीक है। हम लोग इसको विषुवत, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ही बोलेंगे, चाहे अटलांटिक हो चाहे जहाँ हो, ठीक। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा निकलेगी यहाँ से, तो ये दो भागों में फिर बढ़ती है। अब यहाँ से एक जलधारा चलेगी, फ्लोरिडा के बगल से जाएगी, तो फ्लोरिडा की धारा उसको कहते हैं, फ्लोरिडा की धारा। ये कैसी धारा होगी? तो गर्म होगी, ठीक। ये कैसी जलधारा होगी? तो गर्म होगी। अब एक इधर से जाती है, तो एंटिलीज देश कहते हैं इसको, कैरिबियाई कंट्रीज, ठीक। एंटिलीज समूह कहते हैं, तो इसको एंटिलीज की धारा कहते हैं इसको। ये जो इसके बाद से जाएगी, ठीक। तो ये है एंटिलीज की धारा। अभी एंटिलीज की जो धारा है, अभी ये दोनों जो है जाके ऐसे मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनाएंगे। कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। ये कौन सा होगा? तो गर्म होगा, ठीक। अब ये दोनों गर्म है, ये दोनों भी जाके मिल जाएंगे, तो गर्म ही नीचे से ऊपर जा रही है, इस वजह से ये गर्म ही होंगे। इधर से आती है एक लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की, मैं धारा बोल रहा हूँ लेकिन वो जल धारा है, ठीक। तभी फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा, ये दोनों मिल जाएंगे फ्लोरिडा के पास में यहाँ पे आके, तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम बन जाएगी। गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर की धारा से मिलती है, तो एक प्रवाह बनाती है। कौन सा? अब ये देखो, इसको बोल सकते हैं हम लोग उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोल सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अटलांटिक महासागर है यह सागर का, ये उत्तर में ही है, अटलांटिक महासागर के उत्तर में है, ठीक। तो इस वजह से इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। और ये जो है दो भागों में बढ़ती है, ठीक। अब एक यहाँ जाएगी, अब एक यहाँ जाएगी, तो इसका नाम है इरगिंगर, ये इरगिंगर की धारा है, ठीक। अब इसके आगे और थोड़ा सा ये बढ़ेगी, तो इसको कहते हैं ग्रीनलैंड की धारा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीनलैंड के सटे हुए, ये जो पूरा आइलैंड, इसको ग्रीनलैंड कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग ग्रीनलैंड की धारा। अब देखिए, ये दोनों गर्म जल धारा है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये होगा, अब इसी का एक भाग चला जाता है इधर, तो ये नॉर्वे के ऊपर से जाता है, तो इसे नॉर्वे की जलधारा कहते हैं। यहाँ पे एक नॉर्वे देश है सबसे ऊपर, सबसे उत्तरी देश कौन सा? नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे की जलधारा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से कौन कौन से निकला? एक इंगिंगर की धारा, जो आगे जाके ग्रीनलैंड की धारा कहलाती है। और फिर ये नॉर्वे की धारा, नॉर्वेजियन जलधारा है, ठीक। उसके बाद आता है एक रेनल की धारा, ठीक है। अब रेनल की धारा जो है ऐसे चलती है, ठीक है, नीचे जाने लगती है रेनल की धारा। अब जो ऊपर जा रही है वो गर्म, जब नीचे आ रही है तो वो ठंडी होगी। तो रेनल की जलधारा कौन सी होगी? वो ठंडी होगी। अब रेनल की जलधारा थोड़ा और आगे बढ़ती है, तो इसको सिंधी की जलधारा कहते हैं।
सिंधी की जलधारा कहते हैं। ये कैसी होगी, तो ये भी ठंडी होगी। अब ये और आगे बढ़ती है, तो किनारी की जलधारा कहलाती है। कौन सी, तो किनारी की धारा लिख देते हैं, किनारी की धारा, किनारी आइलैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो किनारी की धारा कहलाती है, यहीं पे किनारी आइलैंड्स है। तो किनारी आइलैंड्सों के समूह के आधार पे ही इसका नाम रखा गया किनारी की जलधारा, ठीक। इधर सिंधी की जलधारा, ये रेनल की जलधारा, ये कैसे ठंडी जलधारा होंगी, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है, इस वजह से ठंडी जलधारा होंगी। अब ये फिर यहाँ से ऐसे विषुवत रेखा तर आएगी, फिर विषुवत रेखी से वैसे ही विषुवत रेखी प्रवाह से बनते हुए फिर यहाँ से ये धारा चलेगी ऐसे ही फ्लोरिडा की धारा, और इधर से चलेगी एंटीलीज की धारा, फिर ये दोनों मिलेंगे, गल्फ स्ट्रीम बनेगी। गल्फ स्ट्रीम के बाद इधर से लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम जाएंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, सारगैसो सागर में। सारगैसो सागर से मिलेंगी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनेगी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इंगिंगर की धारा रेनल की धारा में टूट जाएगी, और इधर से सीधे चले जाएगी नॉर्वेजियन की धारा, ठीक। जो सीधे चले जाएगी नॉर्वेजियन की धारा, जो ऊपर जाएगी इंगिंगर की धारा, जो ऊपर जा रही है वो गर्म है, ठीक। इंगिंगर की धारा, जो इरगिंगर की धारा जो आगे जाएगी उसको कहेंगे ग्रीनलैंड की धारा। अब ग्रीनलैंड की धारा होगी तो नीचे आएगी रेनल की धारा, नीचे आ रही इस वजह से ठंडी होगी। अब ये ठंडी हो गई तो और आगे जाएगी तो एक सिंधी की जलधारा कहलाएगी, और उस सिंधी की जलधारा और आगे बढ़ेगी तो किनारी के आधार पर किनारी की जलधारा कह देंगे। तीनों जलधारा कैसी है, ठंडी है। फिर से जाएगा उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा बन जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ने अपना उत्तरी अर्धगोलार्ध की जलधाराओं को देख लिया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब वैसे ही जैसे ये उत्तर में चल रहा है वैसे ही ऐसे दक्षिण में चलेगी, कि दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह की जलधारा, ठीक है। दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह बोलते हैं केवल, ठीक। दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह, ठीक है। तो ये जो उत्तर विषुवत रेखी प्रवाह अब ऐसे भी कुछ चलेगी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट ना करके हम लोग सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चलता है, देखिए ये ऐसे चला, अब ऐसे चलेगा तो ये थोड़ा जगह हम यहाँ पे कम है, इस वजह से इधर की नुकसान नहीं दिख रही, ठीक। ये थोड़ा ऊपर होगा और ये थोड़ा नीचे जगह और खाली रहेगी, अंटार्कटिका थोड़ा और नीचे, इससे ज़्यादा पास में दिख रहा है इसमें, इससे जगह न होने की वजह से, ठीक है। तो ये और नीचे होगा, और इधर और थोड़ा जगह होता तो और अच्छे से समझ में आता, ठीक है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह है, जो दक्षिण विषुवत रेखी प्रवाह है ऐसे घूमेगी, तब इधर तो पूरा देश आ गया, तो ये घूमेगी तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल से गुजरेगी, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड से गुजरती है, ठीक। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कर देते हैं, ठीक। अब ये इधर से ऐसे गुजरेगी, ठीक है। ये उधर से गुजरेगी तो उसको क्या कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है। अब इधर से गुजरेगी तो ये हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है। अब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हो जाएगी, तो अगर ये जगह नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ से एक अंटार्कटिका की साइड से एक सागर से, दक्षिणी महासागर से एक जलधारा चलती है, ठीक है। उसका क्या नाम है, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अंटार्कटिक जलधारा, ठीक है। दक्षिण अंटार्कटिका की धारा, या आप इसे अंटार्कटिका की धारा भी कह सकते हैं, ठीक। तो अंटार्कटिका की धारा जो चलती है वो मिल जाती है किससे, दक्षिणी विषुवत रेखी प्रवाह से, ठीक। अब ये दक्षिणी विषुवत रेखी प्रवाह से जब मिलती है तो वहाँ पे बनता है दक्षिणी, अब प्रशांत महासागर है इधर पूरा, ठीक है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब ऐसे निकलेगा, अभी जैसे एक धारा यहाँ से, एक धारा यहाँ से, तो ऐसे ही चलेगी, तो यहाँ से एक धारा निकल जाएगी, ठीक। क्या नाम होगा उसका, तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। क्यों, क्योंकि प्रशांत महासागर में चल रही है धारा, ठीक है। अब दक्षिणी प्रशांत प्रवाह होगा तो ये और आगे जाएगी जब, तो ये ऐसे घूम जाएगी, कहाँ से, तो ये पेरू एक देश है यहीं पे, इसकी जगह से ये घूम जाएगी सट के, ठीक। तो इसको पेरू की जलधारा कहते हैं, ठीक। कौन सी जलधारा कहते हैं, अब दक्षिणी प्रशांत प्रवाह आगे चल के पेरू की जलधारा हो जाएगी, ठीक है। पेरू की जलधारा जैसे ही होगी ये और ऊपर जाएगी, तो फिर से ये ऐसे घूम जाएगी, तो ये कौन सी बन गई,
दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह, दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह, ठीक है। दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह फिर से ये बन जाएगी, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह निकलेगी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से जाएगी, इस वजह से उसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं। फिर अंटार्कटिका महासागर से एक जाएगी, दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर से जाएगी अंटार्कटिका की धारा, ये दोनों मिलेंगी, बन जाएगी दक्षिणी प्रशांत की जलधारा, ठीक है। नहीं, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बन जाएगी। तो आगे चल के ये पेरू की जलधारा कहलाएगी। पेरू की जलधारा आगे बढ़ेगी तो दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह में मिल जाएगी जाके, जिसको दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले जोन में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह जैसे यहाँ आएगी, यहाँ से घूम जाएगी, तो इसको कहें हम लोग ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग गर्म ठंडी की बात नहीं की है, उसको देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए ऊपर से नीचे आ रही है, अब विषुवत रेखा से नीचे जा रही है, तो जाहिर सी बात है गर्म होगी। ये इसमें जो था नीचे की तरफ वो ठंडी थी, ऊपर की तरफ गर्म थी। अब जैसे ही हम लोग इसमें आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में ये कौन सी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और नीचे से ऊपर जो है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक। तो ये दक्षिणी विषुवत रेखीय प्रवाह जो है वो पहले गर्म होगी, फिर यहाँ से आएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, वो भी गर्म कहलाएगी। लेकिन अंटार्कटिका की जलधारा जो है, जो नीचे से जा रही है, वो ठंडी होगी, ठीक है। ये कौन सी है, ये ठंडी हो गई। ये कौन सी है, ये गर्म हो गई, ठीक है। अब देखिए ये नीचे से ऊपर जाएगी तो पेरू की जलधारा ये ठंडी ही होगी, ठीक है। पेरू की जलधारा कौन सी होगी, ठंडी होगी। फिर ये जाएगी, फिर यहाँ से ये गर्म हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ये ब्राज़ील की धारा है तो गर्म होगी, गर्म ब्राज़ील की धारा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे एक आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। इसमें बनाया नहीं हूँ मैं, छोटा सा आइलैंड है, तो इसके जस्ट बगल में है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। तो उसी के नाम पे एक जलधारा आती है, यहाँ जलधारा बहती है, उसी नाम पे आधार पे इस जलधारा का नाम रखा गया फॉकलैंड की धारा, फॉकलैंड की धारा, ठीक है। फॉकलैंड की धारा। अब फॉकलैंड की धारा जब मिलेगी तो ये आगे जाके ये दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब ये ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, तो ये दोनों का एक प्रवाह बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, इसको कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्यों, क्योंकि ये प्रवाह हो रही है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अब ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जब आगे बढ़ेगी तो अब देख रहे हैं आप ये आगे बढ़ेगी, ठीक। लेकिन अब जैसे ही देखेंगे यहाँ पे भी एक जलधारा चलेगी, कौन सी, तो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा चलेगी। अभी इसमें मोजाम्बिक चैनल में जाएगी, तो इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है मोजाम्बिक की धारा, ठीक है। मोजाम्बिक की धारा, ये कौन सी धारा है, गर्म जलधारा है, ठीक। अब इसके बगल में एक मेडागास्कर के बगल में जाती है, तो इसको कहते हैं मेडागास्कर की धारा, ठीक। मेडागास्कर की धारा जो गर्म होगी, ठीक है। मेडागास्कर की धारा कैसी है, गर्म है। अब ये दोनों जो है कि आगे जाके मिल आएंगी तो एक बन जाएंगी अल्बुहास की धारा। ये दोनों मिल के आएंगे तो आगे आएंगी अल्बुहास की धारा और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह मिल जाएंगे जाके, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, अल्बुहास की धारा, ये कौन सी होगी, गर्म होगी, ठीक है। अल्बुहास की धारा मिल जाएगी और अल्बुहास की धारा से दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह मिल जाएगी। अब ये चीज़ जो है और आगे जाएगी, ठीक है। जब और आगे जाएगी यहाँ से धारा, अब ये प्रवाह और आगे जाएगी, तो ये दोनों जब धारा मिल जाएंगी, अल्बुहास की जलधारा गर्म और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। जब ये धारा मिल जाएंगी तो इन दोनों धाराओं के जो चलने के लिए स्थान होगा, कहाँ चलेंगी, तो हिंद महासागर में चलेंगी। तो इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी हिंद प्रवाह, ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग दक्षिणी हिंद प्रवाह। अब ये दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है और आगे जाएगी, तो ये थोड़ा और नीचे होता तो ऐसे करके जाएगा, तो ये चीज़ ऐसे इसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड से गुजरेगी, ठीक है। ये दक्षिणी हिंद प्रवाह है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड से गुजरेगी, ठीक। तो यहाँ से सॉरी, तो यहाँ से गुजरेगी, तो इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह,
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह, ठीक। ये कैसी होगी तो ठंडी होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रवाह कैसी होगी, ठंडी होगी। फिर यहाँ से जाएगी तो ये बन जाएगी वहीं विषुवत-रेखी प्रवाह हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलती रहती है धारा। अब देखिए यहाँ पे भी एक अरब सागर है, यहाँ पे भी एक जलधारा उठेगी जो होगी उत्तरी विषुवत-रेखी जलधारा, ठीक है। तो यहाँ से चलेगी, सुमेरु आइलैंड है यहीं पे, तो सुमेरु की धारा होगी एक, ठीक है। यहाँ पे एक चलती है सुमेरु की धारा, ठीक, जो कि गर्म होगी, ठीक। तो इस तरीके से पूरा हम लोग जलधारा देख लिए कि कौन सी जलधारा कहाँ चलती है। इसमें देखिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है, तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके बहुत सी गर्म जलधाराएँ चलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान मेंटेन रहता है, ठीक। जिसकी वजह से बर्फ़ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस वजह से उसको यूरोप का कंबल कहते हैं, ठीक है। यूरोप का कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ हम ये ऐसे चला दिए, ठीक। लेकिन इसी में से एक और जलधारा ऐसे निकल जाती है, ठीक। ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह से एक ऐसे जलधारा चली जाएगी, एक सीधे चल जाएगी जो अल्बुआ से मिलती है, लेकिन ये इधर से जाएगी जब, तो ये क्या बोलते हैं इसको, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से जब यहाँ से जाएगी तो इसको कहते हैं हम लोग बेंगुला की धारा, ठीक है। कौन सी जलधारा? तो कहते हैं हम लोग इसको बेंगुला की धारा। ये कैसी होगी? तो ठंडी होगी, ठीक। बेंगुला की धारा कैसी है? तो ठंडी है, ठीक। ये बेंगुला की धारा आगे जाएगी, ये ठंडी है, ठीक। अब ये ठंडी है तो इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे हम लोग तो एक आ जाएगी यहाँ से गिनी की जलधारा, ठीक है। यहाँ पे गिनी का तट है तो एक गिनी की जलधारा बहने लगेगी, ठीक है। कौन सी जलधारा बहेगी? तो एक गिनी की जलधारा बहने लगेगी। ये ठंडी होगी और गिनी की जलधारा भी ठंडी होगी पहले, लेकिन जस्ट ऊपर जाकर वो फिर विषुवत-रेखीय से गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी गिनी की जलधारा। कौन सी? गिनी की जलधारा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया हमसे। तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह में से दो निकलती है, एक दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आगे जाके अल्बुआ से मिलती है, लेकिन एक थोड़ी सी जलधारा यहाँ पे टर्न हो जाती है। कौन सी? बेंगुला की धारा। बेंगुला की धारा आगे जाके कौन सी कहलाएगी? गिनी की जलधारा, क्योंकि गिनी के तट पे चलती है, ठीक। गिनी की खाड़ी में ही चलती है, इस वजह से उसको कहते हैं गिनी की धारा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने अपने धाराओं को देखा कि कौन सी धारा कहाँ चलती है, ठीक है। ये जो नॉर्वे की जलधारा है ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है। नॉर्वे की जलधारा जो है वो भी गर्म जलधारा है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।